के बिना आत्मा का ज्ञान हो सकता है क्या? क्या अर्थ है इसका? कि केवलियों के द्वारा उद्घाटित तत्व के बिना, उनके द्वारा प्रवर्तक तीर्थ के बिना जीव को सम्यक दर्शन होता नहीं है। समझ में आई बात? सम्यक दर्शन कब होता है? कि सम्यक दर्शन होता है जब जीव को केवली कथित धर्म का ज्ञान होता है, तब होता है। बिना केवली कथित धर्म का ज्ञान हुए बिना क्या नहीं हो सकता? सम्यक दर्शन होता नहीं है। और केवली कथित धर्म का ज्ञान कब होता है? किसको होता है? जैसे केवली का श्रद्धान होता है। जिन्हें केवलियों का श्रद्धान नहीं होता, उन्हें केवली कथित तत्व का श्रद्धान होता नहीं है। समझ में आई बात? पंडित टोडरमल जी क्या कहते हैं? देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, सात तत्व का श्रद्धान, आप अपर का श्रद्धान और आत्मानुभव कैसे घटित होते हैं ये? तो केवली का श्रद्धान यानी सबका ज्ञान, और सबके ज्ञान में फिर आत्मज्ञान, और फिर आत्मज्ञान होने पर फिर लोकालोक प्रत्यक्ष ज्ञान। ये संतति समझ में आती है? सम्य दर्शन किनको होगा? ये सिर्फ जैनियों को होगा। ये तो बड़ी पार्शलिटी है कि भाई यही पार्शलिटी है वस्तु व्यवस्था की। तभी जैन धर्म कैसा है? वस्तु व्यवस्था परक धर्म है। किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है, भगवान के द्वारा बनाया गया नहीं है, भगवान के द्वारा बताया गया है। इन बातों का मर्म समझ में आ रहा है तुम्हें? इनका अर्थ समझ में आ रहा है? क्या मार्मिक बातें हैं ये, इतना मर्म भरा इन बातों में। कि वह भगवान के द्वारा बतलाया गया, बनाया गया नहीं, बतलाया गया है। क्यों है जैन धर्म श्रेष्ठ धर्म? क्यों कहते हैं कि तुम बड़े भाग्यवान हो कि तुम्हें जैन कुल मिल गया अथवा जैन धर्म मिल गया? समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती? मुक्त नहीं हो सकता। केवली का श्रद्धान किए बिना यह जीव इस जगत से मुक्त नहीं हो सकता। पूरे संपूर्ण वस्तु व्यवस्था को समझे बिना आत्मज्ञान नहीं हो सकता। ये समझ लो बात को। नहीं हो सकता मतलब नहीं हो सकता। एक आत्मा को जानो, एक आत्मा को एक देखिए, जानिए, रमी रही एक ठोर। एक का निश्चय करने के लिए सबका निश्चय करना पड़ता है। सबका निश्चय करने वाले को एक का निश्चय होता है। फिर जिस एक का निश्चय किया है उस एक का अनुभव करने पर समस्त लोकालोक प्रत्यक्ष प्रकट होता है। समझे या नहीं समझे? पंडित टोडरमल जी ने इसलिए कहा, मोक्ष और प्रकाशक जी ने, स्वाध्याय में अपने उपयोगों को लगाना, तत्व का अभ्यास करना, तत्व समझे बिना इस जीव का कल्याण होता नहीं है। व्रत नहीं करे, उपवास नहीं करे, पूजा नहीं करे, पाठ नहीं करे, उल्टा नहीं पकड़ना। लेकिन अगर तत्वाभ्यास नहीं करे तो इतना सब नहीं करा, पूजा पाठ नहीं करी, उपवास आदि नहीं करे, व्रत तप त्याग संयम आदि नहीं पाला, लेकिन तत्व समझा, तो तत्व समझने वाले का तो कल्याण होता है और यह सब करने वालों का कल्याण नहीं होता। इस बल पर वो ये बात कह रहे हैं। हम तो छल ग्रहण कर लें अगर वस्तु स्वरूप ढंग से ना समझे तो। ये तो बात बढ़िया कही आपने। अब हम स्वाध्याय करेंगे, लेकिन स्वाध्याय करने का मतलब क्या? संपूर्ण वस्तु व्यवस्था को समझकर एक आत्मा का अनुभव करे, तो आत्म अनुभव प्रकट करे, वो है स्वाध्याय। और जो आत्म अनुभव प्रकट करते हैं, शुद्धोपयोग का फल क्या है? शुद्धोपयोग का फल है केवल ज्ञान, अनंत सुख, अनंत दर्शन। समझ आई बात? ऐसा तो क्या कहते हैं?